दोस्तों नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। गूगल को इस्तेमाल करके हिंदी या कोई और भाषा हम कैसे टाइप कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी ऐसी चीज में अलग अलग भाषाएं लिखते हैं। तो वो एक एक कीबोर्ड है गूगल का जो हम फोन में इस्तेमाल करते हैं, उससे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको हिंदी में लिखना है और आपके पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है, तो कैसे आप वो चीज लिख सकते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। या आपके पास कुछ चीज लिखी हुई आई है, आप उस भाषा को नहीं जानते हैं, उसको कैसे आप इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, गूगल में हिंदी या कोई और भाषा कैसे टाइप करते हैं, इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे ब्राउजर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए, मैंने कुछ किया हुआ है यहाँ पे। तो ब्राउजर में पहले जाएंगे और ब्राउजर में गूगल में आप लिख सकते हैं। अगर आपको यूआरएल याद नहीं है, तो मुझे यूआरएल याद है तो मैं लिख देता हूं। लेकिन आप यहां पर लिख दीजिए गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट आपको ये लिखना है। हिंदी टू इंग्लिश भी लिख सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी भी लिख सकते हैं, और कोई भाषा आपके पास है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए बन के आ गया यहाँ पे। अगर आपके पास कोई भाषा है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, गूगल उसको अपने आप समझने की कोशिश करेगा। या आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि मैं इंग्लिश से इंग्लिश 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 यहाँ पे ढूंढिए कहाँ पे है। इंग्लिश आ गया। इंग्लिश से मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूं और मैं यहाँ लिखता हूं इंडिया। तो देखिए उसने भारत बना दिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया। या हिंदुस्तान भी हो सकता है, भारतवर्ष भी हो सकता है। या मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, मान लीजिए अमेरिका, अमेरिका लिख दिया उसने। या मैं फिर सेंटेंस, कई बार होता है कि आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, काफी लंबा टेक्स्ट, आप काफी लंबा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। उसके लिए आपको जरूरत होती है एक वेबसाइट, एक वेबसाइट की, एक यूआरएल की। ये यूआरएल आप नोट कर सकते हैं। google.com पे जाके आप हिंदी से इनपुट टूल उसको बोलते हैं, इनपुट टूल ट्राई, ये इसका नाम है। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं बड़ा करके। आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया टूल है। ये टूल है, आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं बड़ा करके। ये देखिए, ये टूल है ये, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। https://www.google.com इंटरनेशनल हिंदी इनपुट टूल्स ट्राई। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप हिंदी में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरी भाषा भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हम इतना लेंगे, हिंदी छोड़ देते हैं अभी आगे, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ इसको डालता हूँ। देखिए एरर आ गया है, कुछ नहीं इसमें। तो हम एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम google.com पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना इसने इनपुट टूल्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इनपुट टूल्स। हिंदी का है मेरे पास, संस्कृत का भी है। तो आप बहुत सारे इनपुट टूल हैं, ये देखिए इनपुट टूल्स हैं। गूगल इनपुट टूल्स आप ये लिख सकते हैं, गूगल इनपुट टूल्स। और इसमें कौन कौन सी भाषा को ये करता है, ट्राई कीजिए आप। देखिए ये यहां से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी भाषाएं हैं जो ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इतनी भाषाएं हैं जो एक्सेप्ट करता है। और आप उसको किस चीज में डालना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ इंग्लिश टू कोई, मान लीजिए मराठी मुझे नहीं आती है, तो आई एम फ्रॉम, देखिए ऐसे ऐसे हिंदी में लिखता जा रहा है। मैं ची, अच्छा हिंदी उसकी तो हिंदी और इसकी जो लिपि है वो बराबर है। कुछ और लेते हैं, कुछ और लेते हैं, मान लीजिए ओडिया लेते हैं। आई एम, ये देखिए लिख के आ गया ना, चेंज कर दिया उसने दिस। और आपको जब ये लिखना है तो आपको सिलेक्ट करना है दिस इज, टैब मार दीजिए, आ जाएगा नॉलेज मैक्स। ये देखिए उड़िया में लिख दिया इसने। तो दोस्तों ऐसे ही आप अलग अलग भाषा चूज कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, google.com पे जाके आप गूगल इनपुट टूल लिख दीजिए। फिर एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां जाइए और गूगल
इनपुट टूल्स लिख दीजिए और टूल खुल जाएगा। ये देखिए, ये आ गया गूगल इनपुट टूल। यहाँ क्लिक कीजिए, ट्राई कीजिए, और यहाँ पे मुझे चाहिए, इसको मैं कीबोर्ड को बंद कर देता हूँ, मुझे चाहिए हिंदी से इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश से हिंदी मुझे लिखना है। तो ये आ गया हिंदी, और मैं देखिए अपने आप लिखा रहा है भारत। आपको सिर्फ लिखते जाना है, और या तो नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे मैं भारत का दिख रहा है, देखिए एक आप दबाइए तो एक से आ जाएगा, नहीं तो आपको स्पेस बार दबाना पड़ेगा। मैं भारत का रहने वाला हूं, ये देखिए ऐसे आता है, मैं भारत का रहने वाला हूं। तो ये है दोस्तों, इसको कहते हैं, हिंदी में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप बहुत बड़ी कोई डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं हिंदी में, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। गूगल इनपुट टूल से आप किसी भी भाषा को कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में आप लिखते रहिए, वो आपको उस भाषा में ट्रांसलेट करके देगा। और दूसरा, एक तो ये चीज हो गया, दूसरा ये है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के लिए आप इंग्लिश टू किसी भाषा में कर सकते हैं, या हिंदी से किसी भाषा में कर सकते हैं। या मान लीजिए मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, यहाँ पे इंग्लिश में इनपुट लूंगा और मैं उसको स्पेनिश में चेंज करूंगा। स्पेनिश मुझे नहीं आती है स्पेनिश, और मैंने लिखा है यहाँ पे गुड मॉर्निंग, तो इट सेज बियॉन्ड वेनिडोस। या मैं लिखूंगा सी यू टुमारो, नोस वेमोस मानाना, नोस वेमोस मनाना। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं उसको। और हिंदी में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं स्पेनिश में। हिंदी में मुझे लिखना नहीं आता है, आई एम सो सॉरी। यहाँ से मुझे लिखना पड़ेगा, ये हमने लिखा था यहाँ पे, मैं भारत का रहने वाला हूँ, इसको लिखेंगे हम। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो उसने कहा यो सो दे इंडिया, ये स्पेनिश में बदल गया है। तो अगर आपके कोई ऐसे फेसबुक फ्रेंड हैं या ट्विटर फ्रेंड हैं जो जिनकी भाषा आप नहीं समझते हो, या उसने किसी और भाषा में लिखा है, तो आप गूगल टूल्स या गूगल ट्रांसलेट इसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप उसको बदल सकते हो। दोस्तों ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल, इसको बोलते हैं, महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जो दो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए। एक बताया मैंने गूगल ट्रांसलेट, जिसको आप किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश से आप किसी और भाषा में कर लीजिए, किसी और भाषा से इंग्लिश में कर लीजिए, कन्नड़ा से स्पेनिश में हिंदी में कर लीजिए, पंजाबी में कर लीजिए, ये आपको देगा करके। यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, कन्नड़ा लिखने से काम नहीं होगा, कन्नड़ा आपको लिखनी पड़ेगी, मुझे नहीं आती है तो, लेकिन ये पंजाबी में इसने, इसको मैं भारत का रहने वाला हूं, इसको पंजाबी में इसने कन्वर्ट किया। साथ में इसको बोलते हैं रोमन जी, मैं भारत दा हाँ, मैं भारत दा हाँ, इसको पंजाबी में नीचे बताया भी कि इसको बोलना कैसे है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, मैं भारत का रहने वाला मैं हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, ये उसको बना के देगा, आपको सुना के देगा। कोई ऐसी भाषा हो सकती है, मान लीजिए हमने यहाँ पे स्पेनिश ली है, स्पेनिश नहीं आती है हमें बोलनी, कोई जरूरी नहीं है कि हमें आए, और यहाँ पे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सॉरी, ये हिंदी टू इंग्लिश ले लेता हूँ यहाँ पे मैं एक बार, इंग्लिश, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया। ये क्या बोल रहे, देखिए इसको, Yo soy de India. यो सोई दे इंडिया। तो ये बोल के भी आपको बताएगा कि आप क्या कह रहे हो, इसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ है। एक टूल मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं गूगल ट्रांसलेट। इसको भी लिखने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ गूगल ट्रांसलेट लिख देना है, वो आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया इनपुट टूल्स, गूगल इनपुट टूल्स, जिसमें आप इंग्लिश यहाँ पे लिखिए और आप अपनी भाषा में लिखते चले जाएंगे। जैसे इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश देगा, हिंदी लिखेंगे हिंदी देगा, गुजराती देंगे गुजराती लिखेगा। जो भी भाषा आप लेना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ आप कितना ही बड़ा डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप कितना ही बड़ा डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। एंटर मार मार के आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों दो टूल आप याद रखिएगा, गूगल ट्रांसलेट जो किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में चेंज करता है, और इनपुट टूल्स जो इंग्लिश में जब आप टाइप करते हैं उसको जो भाषा में आप चेंज करना चाहते हैं, जो भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उसके उसमें आपको ट्रांसलेट करके देता है। दोनों में ये फर्क है, ट्रांसलेट किसी से किसी में भी करता है, लेकिन इनपुट टूल आप इंग्लिश में लिखेंगे
तो वो जिस भाषा में आप चाहते हैं उसमें आपको लिख के देगा। ये फर्क है दोस्तों। जरूर आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेहतरीन चीज है। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ऐसी चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा हर रोज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।